Bismillahirrahmanirrahim. Guys, hope you are fine. Today our topic is variable declaration and variable initialization. गाइस आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम स्टडी करेंगे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर किया जाता है और वेरिएबल को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं। सो गाइस आज हम पहले तो ये सीखेंगे कि वेरिएबल क्या चीज़ है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स में वेरिएबल का क्या रोल होता है, वेरिएबल क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है और वेरिएबल को हम लिखते कैसे हैं, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और फिर उसके बाद वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज कैसे की जाती है। तो गाइज आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब एक कोड की मदद से, एक एग्जांपल की मदद से इन तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि वेरिए सबसे पहले तो वेरिएबल क्या होता है। सो गाइज कोड को स्टार्ट करते हैं और कोड को स्टार्ट करने के लिए ऊपर सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं। हेडर फाइल मीन यानी कि हमारी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी आती है जिसे हम हैश इंक्लूड से शुरू करते हैं। ओके, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम इज अ लाइब्रेरी फाइल। ओके, जब हमने आईओ स्ट्रीम लिख लेना है तो फिर हमने यूजिंग नेम स्पेस लिखना होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके, देन इंट मेन फंक्शन, इंट मेन। अब यहाँ से हमारा मेन फंक्शन शुरू हो जाता है और मेन की ब्रैकेट आ जाती है। सो गाइस दिस इज अ बेसिक सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर, यानी कि सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर है कोडिंग का। जब हम कोई भी कोड करते हैं या प्रोग्राम बनाना बनाना होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, तो हमें सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक ट्यूटोरियल बना रखा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ऊपर हेडर फाइल आती है, यानी कि इसको हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी भी कहते हैं, लाइब्रेरी भी कहते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास नीचे मेन फंक्शन आता है और मेन फंक्शन की कुछ ब्रैकेट होती हैं। एक ओपन ब्रैकेट होती है यानी कि स्टार्ट ब्रैकेट होती है और एक क्लोज ब्रैकेट होती है। सो गाइज अब हम इसके अंदर जो भी काम करेंगे वो इस इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे। ओके, हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए को हमने एक ए लिख दिया। अब हर वेरिएबल, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू देते हैं, यानी कि उस वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करने के बाद उसके अंदर उसको हम डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं। ओके, और वेरिएबल की वैल्यू आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो वेरिएबल की वैल्यू मल्टीपल जगह पे चेंज हो सकती है। इसी तरह हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको हम डाटा टाइप देते हैं, आई एन टी, इंट। इंट हमें डाटा टाइप, और हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हमें उसकी डाटा टाइप बतानी होती है। अब वेरिएबल की डाटा टाइप मुख्तलिफ किस्म की होती है। डाटा टाइप्स के ऊपर भी ऑलरेडी हमने ट्यूटोरियल बना रखा है। हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके उन ट्यूटोरियल्स को स्टडी कर सकते हैं। डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप का मुराद है कि जिस किस्म का वेरिएबल है उस किस्म की हमने उसको डाटा टाइप देनी है। ओके, अब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, इंट टाइप है उसकी, ठीक है। इंट मीन इंटीजर टाइप है। इसी तरह फ्लोट टाइप भी होती है, करेक्टर टाइप भी होती है, लॉन्ग टाइप भी होती है, डबल भी होती है, सो स्ट्रिंग भी होती है। तो मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ती है। तो डाटा टाइप हमने क्या रख दी? इंट। तो अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए नाम से, ए नाम का हमने वेरिएबल बना दिया। ओके, अब हमारे पास ये ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसकी डाटा टाइप क्या है? इंट। इसी तरह हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इंट बी और कॉलन क्लोज। तो अब यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। दिस इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब मैं यहाँ के कमेंट लिख देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज है। डिक्लेयर द वेरिएबल ए, एक वेरिएबल डिक्लेयर है। कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर है? ए वेरिएबल डिक्लेयर है। ओके, इसी तरह सेकंड रो में क्या हो रहा है? दिस इज द कमेंट। गाइस ये जो मैं आगे ब्रैकेट दो स्लैश लगा के आगे लिख रहा हूँ, डिक्लेयर द वेरिएबल ए, दिस इज द कमेंट। और कमेंट के ऊपर भी हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है कि कमेंट्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कमेंट्स बेसिकली आपकी स्टेटमेंट को ईजी बनाते हैं, यानी कि आपके कोड को ईजी बनाते हैं अंडरस्टैंड करने में। तो ये कमेंट, कंपाइलर कमेंट को रीड नहीं करता, कंपाइलर जस्ट फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, उसकी इजीनेस के लिए होते हैं। सो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कमेंट एक के, यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है एक वेरिएबल, डिक्लेयर द वेरिएबल बी। तो एक वेरिएबल यहाँ पे बी डिक्लेयर हो रहा है। तो इस तरह गाइस हमें पता चल गया कि हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ए और बी। तो ए और बी वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए? सबसे पहले हमने इंट डाटा टाइप रखी, फिर ए वेरिएबल नाम रखते हैं उसको। तो वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, आप किसी भी नाम से वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। लेकिन गाइस वेरिएबल डिक्लेयर करने की भी कुछ रीजन, कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को, कुछ रूल्स हैं, उन कंडीशन को भी हमें ख्याल में रखना पड़ता है। वो रूल्स मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ।
वो क्या क्या रूल्स हैं? सबसे पहले जैसे कि मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट इंट और एक्स, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब ये वेरिएबल डिक्लेयर तो हो गया, इट्स गुड, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं इससे पहले यहाँ पे टू लगा देता हूँ, 2x कर देता हूँ, तो 2x ये वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पे कंपाइलर एरर देगा, कंपाइलर कहेगा कि यहाँ पे क्या है, एरर। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, जरा आप देखिएगा यहाँ पे एरर आएगा। ओके, ये एरर आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जब डिक्लेयर किया जाता है, जो वेरिएबल का नाम रखा जाता है, तो कभी भी पहले डिजिट नहीं होता, ठीक है, हमें अल्फाबेट रखना पड़ता है। अब अगर मैं यहाँ पे डिजिट को खत्म करता हूँ और टू बाद में लिखता हूँ, यानी कि x2 करता हूँ, तो अब ठीक है, क्योंकि ये एक वेरिएबल का रूल है कि वेरिएबल लिखते हुए, डिक्लेयर करते हुए, कभी भी आपने डिजिट पहले नहीं लिखना। डिजिट हमेशा पहले अल्फाबेट आएगा, फिर उसके बाद डिजिट आएगा। ओके, तो गाइस अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए अब एरर नहीं आएगा कोई भी। ओके, नो एरर, और हमारा आउटपुट प्रॉपर रन हो गया। तो ये है पहला रूल कि अरे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें पहले अल्फाबेट लिखना पड़ता है। ओके, अब अगर हम एक और हम यहाँ पे रूल पढ़ते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे वेरिएबल का नाम मेरा सिर्फ एक अल्फाबेट नहीं है, दो वर्ड है, जैसे कि मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम। ओके, अब ये भी तो वेरिएबल हो सकता है, इज इट पॉसिबल? लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, वो कंपाइलर कहेगा ये दो वेरिएबल, वो उसको दो वेरिएबल समझेगा कि फर्स्ट एक अलहदा वेरिएबल है, नम नेम एक अलहदा वेरिएबल है। लेकिन ऐसे वेरिएबल दो डिक्लेयर नहीं किए जाते। वो दो कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, मैं वो भी बताता हूँ आपको। वो डिक्लेयर इस तरह किए जाते हैं, इंट फर्स्ट कॉमा नेम। तो इस तरह ये दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, क्लियर। लेकिन ये इस तरह अगर हम करेंगे तो ये एरर आएगा। तो फिर हमें क्या, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों को मिला के एक ही वेरिएबल बनाना है, तो फिर मैं यहाँ अगर दो बनाने हैं तो मैं इस तरह करूंगा। और अगर इन दोनों को मिला के एक वेरिएबल बनाना है, यानी कि फर्स्ट नेम ही सिर्फ एक वेरिएबल का नाम हो, तो उसमें स्पेस नहीं आती, ठीक है। स्पेस जो है वो कंपाइलर इस यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाता है, वो एरर जनरेट कर देता है। तो गाइस अभी देखिएगा, मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आएगा हमारे पास, ये आ गया एरर, ठीक है। तो इस एरर स्पेस को खत्म करने का तरीका होता है कि हम इस यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दें, तो फर्स्ट नेम, अब एरर नहीं आएगा हमारे पास। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट रन होगा। ओके, अब हमने क्या लगा दी, अंडरस्कोर लगा दिया, तो इट्स गुड, अब कोई एरर नहीं है हमारे पास। तो इस तरह गाइज हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ दो रूल्स पढ़े कि पहला कि हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए पहला अल्फाबेट, पहला जो वर्ड है वो अल्फाबेट होना चाहिए, करेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। दूसरा, दो वेरिएबल के दरमियान स्पेस नहीं आ सकता। और अगर दो वेरिएबल डिक्लेयर करें तो हम कॉमा से सेपरेट करके डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम इन वेरिएबल्स को वैल्यू साइन करते हैं, यानी कि उसे हम कहते हैं वैल्यू, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करनी है अब हमने। तो वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करनी है, फॉर एग्जांपल इंट एक्स इज इक्वल टू 2, कॉमा। अब वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गया एक्स, और वैल्यू भी उसको इनिशियलाइज हो गई। तो ये वैल्यू इनिशियलाइज करने का वे है कि वैल्यू इनिशियलाइज कैसे की जाती है किसी भी वेरिएबल को। इंट एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, 2 इज अ वैल्यू। तो 2 वैल्यू किसको हमें इनिशियलाइज कर दी है, एक्स को। तो गाइज इस तरह हम वैल्यू जो है वो एक्स को इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि अब हम बी की वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, इक्वल टू 7। तो इट्स ट्रू कि बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 7। तो गाइज इस तरह हम वेरिएबल को वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक डाटा टाइप चेंज करके चेक कर लेते हैं, फ्लॉट कर देते हैं, और z इज इक्वल टू 100। तो इज इट ट्रू, ये बिल्कुल सही रन होना चाहिए, क्योंकि फ्लॉट अब डाटा टाइप है, डाटा टाइप मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। z इज अ वेरिएबल और 100 इज अ वैल्यू। तो गाइज इस तरह, अगर अच्छा इस तरह भी पॉसिबल है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूं और नीचे आके z इज इक्वल टू 100 कर दूं, तो इज इट ट्रू, ये भी ट्रू है। यही काम जो भी मैंने ऊपर लिखा था वो अब इस तरह भी हो सकता है, इज इट पॉसिबल? तो गाइज इस तरह जो है हमारे पास ये भी तरीका होता है कि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लें। ऊपर पहले डिक्लेयर करते हैं हाली, फिर नीचे आके वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। तो गाइज होप्स हो कि आपने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखी होगी। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपका या कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए नए ट्यूटोरियल के साथ।